हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम कुछ अपडेट जानेंगे काउंसिल्स के बारे में और साथ ही जानेंगे कुछ और भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने उस पर पहले भी वीडियो बना दी, फिर भी कोशिश करूंगा इसमें भी एक आध दो क्वेश्चन है उनके आंसर दे दूँ। तो आई होप कि जो लोग काउंसिल पर रेगुलर विजिट करते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि काउंसिल ने जो है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन, आप जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए जो है एक फिर से नोटिफिकेशन लगाया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये 22/12 को अपलोड किया गया है और इसका पीडीएफ आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मैं इसे चल के दिखा देता हूँ आपको। ये है महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन है। ये ऊपर जो है मराठी में है, मैं नीचे में जो है आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश जो किया गया वो 22/12 को किया गया सन 2022 को, और उन्होंने लिखा है कि एज पर महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल रूल्स 2019 रूल 59I it is mandated to verify the authenticity of the attested certificates on seeing the original certificate and then admit the application for registration। तो ये सभी जानते हैं कि जो लोग वेरिफिकेशन कराए थे उनसे बाद उन्होंने उसे रजिस्ट्रेशन फी प्रोसेस की और फिर उसके बाद उनको जो है आना शुरू हो गया है सर्टिफिकेट। बट ये उन लोगों की नोटिफिकेशन है जिन्होंने अभी तक अपना वेरिफिकेशन किसी वजह से नहीं कराया, चाहे वो आ नहीं पाए, खुद नहीं पहुंच पाए, या कुछ और वजह से उनका रह गया हो, कुछ मिस्टेक हो, कुछ भी XYZ हो, जितने भी एक्सेप्शनल रीजन होने की वजह से आप नहीं करा पाए, उसके लिए काउंसिल ने जो है वहां पे जो है उसी हाल में फिर से रखा हुआ है वेरिफिकेशन। तो क्या लिखा है इन्होंने, इन अकॉर्डेंस विद द रूल mentioned above, the process of verification of qualification is scheduled on 14th and 15 जनवरी 2023। ये उस वक्त किया गया था for those who have passed eligibility test and could not attempt the verification process during 12 और 22 मई 2022 को। Also the RMP who could not attend document verification on 24th and 25th March and 22 April 2022 or have applied after verification process shall attend the verification process on 14 and 15 January 2023 at Anatomy Hall, Grand Medical College and Sir JJ Krupp Hospital, Baikalla, Mumbai 4008। तो इसका संक्षिप्त मुख्तसर यह है कि अब तक चाहे वो RMPs हो, चाहे एक्यूपंक्चरिस्ट हो, प्रोफेशनल्स हो, नॉन प्रोफेशनल जो भी हो, जिन्होंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया और उनका किसी भी वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो सका है और वेरिफिकेशन ना होने की वजह से जाहिर सी बात वो रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं पे कर पाए होंगे और उसके बाद उनके आगे की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई होगी। तो इसलिए ये उन सब के लिए है जो किसी भी एक्सेप्शन होने की वजह से, किसी वजह से, किसी भी रीजन से वहां आ नहीं पाए थे या आए थे, उनका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम थे, वो रिजेक्ट हो गया था या अभी अंडर पेंडिंग था, कुछ भी था XYZ रीजन, वो सब के सब 14 और 15 जनवरी 2023 को जो कि एनाटॉमी हॉल में ये अरेंज किया गया, वहां पे पहुंच करके जो है अपना जो है वेरिफिकेशन करवा लें। अच्छा, मैं नीचे भी लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन से लोग हैं और किस डेट में जाना, उनका सब पूरे नीचे दिया हुआ है। लिस्ट में नाम भी सॉरी MCA नंबर भी दिया हुआ है, तो वहां से आप फाइंडिंग कर सकते हैं। The program of verification of original qualification of RMPs acupuncture professional is mentioned in the accompanying statement. All such RMPs acupuncture practitioner will have to attend the qualification verification process along with the all following original certificate and a set of attested copy at the menu mentioned above। पिछली बार की तरह ही सब कुछ है, वही है, बस जो नहीं कर पाए तो कराएं। अपना जितना नीचे डॉक्यूमेंट दिया उनमें से जो उन्होंने अटैच किया था, ऐसा नहीं सबका सब नहीं, अगर कोई हाई स्कूल लास्ट उसका हाईएस्ट है तो वही लगाएगा, किसी का जो है अगर जो है इंटर है तो वो लगाएगा, किसी को ग्रेजुएशन है या कुछ और, जो भी आपने हाईएस्ट डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी लगाएगा उसकी 2 कॉपी बनाए, एक अटेस्टेड कॉपी होगी और एक नॉन अटेस्टेड कॉपी होगी, दोनों लेकर के वहां पे आप जाएं और 2 सेट बना के रखें। जैसा कि पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया ऑलरेडी, आप जाके उसको देख सकते हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए और एक अटेस्टेड कॉपी बस, ताकि उसको दिखा करके आप उसे सबमिट कर सकें। सिंपल सी बात है। और 1000 रुपए जो आपकी फीस वहां पे पे होनी चाहिए, जो ऑनलाइन उन्होंने दिया हुआ है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो फीस है। फिर नीचे उन्होंने लिखा है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेंड द सेम, अगर किसी भी वजह से आप नहीं आ सकते, किसी भी वजह से, किसी रीजन से, तो यू मे सेंड योर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द लेटर ऑफ अथॉरिटी। आप अपने बिहाफ में किसी एक आदमी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर भेज सकते हैं। याद रखें, एक ही आदमी को एट ए वन टाइम एक वन प्रॉक्सी मिलेगी, यानी एक बंदा एक के लिए होगा, ऐसा नहीं एक बंदा 4-5 लोगों का लेकर के आया, ऐसा अलाउड नहीं है।
हाउ वन पर्सन कैन कैरी ओनली वन प्रॉक्सी लेटर, एक बंदा एक ही आदमी को लेकर जा सकता है। द काउंसिल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव, जाहिर सी बात आप भेज रहे हो तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। काउंसिल ने लिखा कि हम उसके किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कोई बंदा आता है तो आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह जो मिस होती है तो ये रहा नीचे लेटर ऑफ अथॉरिटी, इसको प्रिंट करके आप यहाँ पे भर दें। जो जा रहा है आपका एमसीए नंबर है, वेरिफिकेशन ऑन कौन सी डेट में आपका है वो, और जो भी यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड उसको भर दें। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। नेम एंड रिप्रेजेंटेटिव जो भी आधार कार्ड उसका नंबर है, और अटेस्टेड बाई मी जो उसका आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, और नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और डेट। अब है वेरिफिकेशन फॉर क्वालिफिकेशन, प्रोग्राम का जो डेट है और उस डेट के अंदर में आपका एमसीए है कि नहीं और कितनी टाइम पे, सेम लाइक बिफोर, ताकि ऐसा ना हो वहां पे जाके 2 दिनों में और एकदम रश हो जाए और आप पता चला कि आपका 14 तारीख का आप 15 आ रहे हो, 15 वाले 14 में आ रहे हैं, सुबह वाले शाम और शाम वाले सुबह आ रहे हैं। तो उसके लिए काउंसिल ने क्या किया है, टाइम और डेट दोनों कर दिए। तो आप अपना इस लिस्ट में जाके कंट्रोल F करके अपना एमसीए नंबर डालें इस पीडीएफ में, और आपका जहां पे नजर आ जाए उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे हाल पे पहुंचे। अगर सुबह 9 से 1 है 14 तारीख में, तो आप यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है, तो आप देख लें कि पहले कंट्रोल F करके अपना एमसीए नंबर डाल के सर्च कर लें कि मैं कहाँ पे हूँ, या बाय मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख लें मैं किस डेट में हूँ और फिर मेरा टाइम क्या है, तो उस टाइम और उस डेट में अटेंड करें। तो यहाँ पे एक पेज, फिर दूसरा पेज, फिर उसके बाद तीसरा पेज, और फिर ये चौथे पेज में थोड़ा सा ही है। तो अगर हम बात करें तो तकरीबन एक पेज में जो है 200 जो है एमसीए नंबर्स होते हैं नियर अबाउट। तो ये 2 दिन में वो निपटा देंगे, यही पेंडिंग है उनके हिसाब से। तो आप कोशिश करें जाकर अटेंड करें और अपना प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस भर के जो है सर्टिफिकेट लेने की उम्मीद में बैठ जाए। अच्छा, एक मोस्ट क्वेश्चन जो अभी तक चला आ रहा है कि सर हमें हमारा सर्टिफिकेट कब मिलेगा, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई और अभी बता देता हूँ कि वो प्रोसेस कर रहे हैं, इतने हजार लोगों का है तो जाहिर सी बात है प्रोसेस में टाइम लगता है। और जो अभी मुझे नियरेस्ट सोर्सेज से जो मुझे पता चला है कि नियर अबाउट हो सकता है कि फरवरी मार्च तक भी चला जाए, इतना लंबा है। ठीक है, तो एक दिन में अगर 100 करते हैं तो जाहिर सी बात है 1000 करने में कितना 10 दिन चलाएगा। फिर उसमें कुछ दूसरे भी काम होते हैं काउंसिल के अपने, इसके निपटाने के, प्रिपेयरिंग करने के, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। ये काउंसिल का अपना इंटरनल मैटर, हम उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और वो अपनी, हमें समझता हूँ पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बहरहाल आप तो अभी सर्टिफाइड हो ही गए हो, आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बस आपको ये लगाना रहेगा। तो आपके पास ऑलरेडी जो है पास होने के बाद की जो वो है काउंसिल की तरफ से जो पीडीएफ, वो आपके लिए काफी एनफ हो जाता है। और अगर आप इसी फील्ड में रह के अल्टरनेटिव प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको कोई भी छेड़ेगा नहीं और कोई भी कुछ भी परेशान नहीं करेगा। याद रखिएगा, इसके ऊपर भी काउंसिल ने जो है ऑलरेडी एक जो है नोटिफिकेशन डाला हुआ था। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। और कोशिश करें कि इस बार मिस ना करें, प्लीज डोंट मिस। फिर बाद में लोग कॉल करते हैं सर मेरा मिस हो गया, मैं क्या करूं, कुछ आप बताएं, कुछ जुगाड़ करें, कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, काउंसिल का रूल सबके लिए सेम है, समान है, इक्वल फॉर ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।